क्या प्रॉफिट बलजिंदर सिंह एक झूठे नबी हैं? क्या प्रॉफिट बलजिंदर सिंह झूठी नबूवतें और फेक प्रोफेसीज करते हैं? क्या प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं? और क्या प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जो हैं वो खुदावन के नबी नहीं, वो एक धोखेबाज हैं और या वो एक ढोंग है? तो मैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। और मैं ये वीडियो इसलिए मोटिवेट हुआ हूँ बनाने के लिए क्योंकि जो ड्रीम खुदावन ने मुझे प्रॉफिट बलजिंदर सिंह के बारे में दिया, इस वजह से। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी खुदा एक इंसान को मसा करता है, ठीक है, तो मैंने कहा जब भी खुदा, ठीक है, परमेश्वर एक इंसान को मसा करता है तो सबसे पहली बात है वो इंसान को मसा कर रहा है, वो किसी फरिश्ते को मसा नहीं कर रहा। तो जब भी खुदा एक इंसान को मसा करता है तो उसने इंसान को मसा किया है और वो एज ए इंसान ज़िंदगी जिएगा। तो इसका कहने का मकसद ये है कि अगर खुदा ने किसी इंसान को मसा किया, वो फरिश्ता नहीं बन गया और वो इंसान है, यानी वो गलतियों को पुतला है और उससे बहुत सारी गलतियां होंगी। यहाँ तक कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्तों ने गलतियां की। लूसीफर जो एक फरिश्ता है उसने गलती की, उसने गुनाह किया और इंसानियत को भी बेकाया। तो जब फरिश्ते यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कलाम में लिखा है कि जो लूसीफर था वो मसा किया हुआ फरिश्ता था, अनॉइंटेड चेरब था। तो जब उसने गलती की है, ठीक है, तो प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जो हैं वो खुदावन के दास, खुदावन के ममसू और नबी हैं, या कोई और नबी हो, तो खुदावन जब उन अपने नबियों को मसा कर रहा है तो पहली बात ये, जब फरिश्ते गलतियां कर रहे हैं तो फिर इंसानों का क्या बनेगा? तो जब उसने इंसान को मसा किया है तो इंसान मसा होने की वजह से जो है वो परफेक्ट नहीं बन गया, वो फिर भी गलतियां करेगा। ही इज़ गोइंग टू स्टिल मेक अ मिस्टेक। तो पहली चीज़ ये है कि क्या प्रॉफिट बलजिंदर सिंह को खुदा ने मसा किया है? यस, गॉड हैज़ अनॉइंटेड प्रॉफिट बलजिंदर सिंह। दूसरी बात यह है, तो अगर खुदा ने मसा किया है तो सारी कंट्रोवर्सीज उनकी नज़र आती है, ठीक है, सारी जो गलतियां, डिफेक्ट्स उनके नज़र आते हैं, फिर उनका कौन जवाब देगा? तो उसका सिंपल जवाब यह है, मसा करने से वो परफेक्ट नहीं हो जाते। ही इज स्टिल ह्यूमन और ही स्टिल हैज़ टू स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है, तो खुदा क्या एक परफेक्ट लोगों को मसा करता है? तो खुदा क्या कामिल लोगों को मसा करता है? खुदा क्या उन लोगों को मसा करता है जिनके अंदर कोई मसले मसाइल नहीं है, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिनके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है? तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ के देखें, खुदा ने ना कामिल, ना चीज़ों को जिनके अंदर बहुत सारी कमियां थी, ठीक है ना, उनको मसा किया। और मसा करने के बाद उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। दाऊद ने जिना किया, मर्डर किया, पतरस ने यीशु का 3 दफ़ा इनकार किया, ठीक है, सैमसून ने पूरी जिनाकारी की ज़िंदगी गुजारी, ठीक है। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में मसा से पहले की ज़िंदगी और मसा की बाद की ज़िंदगी मसलों से भरी हुई है लोगों की, जिनको खुदा ने मसा किया, तो वो कामिल नहीं बन जाते। खुदा कामिल लोगों को मसा नहीं करता, खुदा उन लोगों को मसा करता है जिस पर उसका फजल होता है। तो प्रॉफिट बलजिंदर सिंह को जो खुदा ने मसा किया, तो पहली बात है वो कामिल नहीं हो गए। तो अगर आप उनको गलतियां करते देखें, बहुत सारी गलत चीज़ों में देखें, तो उनको दुदकारें ना, उनको लानत मत करें, ठीक है, उनको झूठा नबी ना बोलें, ठीक है, बल्कि उनके लिए दुआ करें, शफायत करें, क्योंकि वो भी बहुत सारे बाइबल के उन लोगों की तरह मसा किए गए हैं जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की और अपनी गलतियों से सीखा और वक्त के साथ साथ खुदा ने उनको करेक्ट किया। तो करेक्ट करना, माफ़ करना, दुरुस्त करना खुदा का काम है। मेरा और आपका काम लानत करना नहीं है, क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि दुआ करना है कि खुदा रहम करे, खुदा उनको भी करेक्ट करे और हमें भी करेक्ट करे, क्योंकि हम दोनों खुदा के रहम और करेक्शन के मोहताज हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है, लोगों का सवाल है, मेरा भी ये सवाल है कि क्या प्रॉफिट बलजिंदर झूठा नबी है? ठीक है, क्या वो झूठी प्रोफेसीज करते हैं? ठीक है, तो अगर जहाँ तक सवाल पैदा होता है वो झूठा नबी है, तो इसका आप जवाब इस तरह दे सकते हैं। तो आप देखिए उनकी प्रीचिंग के अंदर क्या उन्होंने यीशु को जलाल दिया है, और दूसरी चीज़, जलाल देने के बाद चेक करें क्या उन्होंने गुनाह के खिलाफ तालीम दी है कि गुनाह नहीं करना। तो अगर आप उनकी प्रीचिंग में, टीचिंग में और जितनी भी प्रार्थना वो करते हैं उसमें आप देखें कि वो यीशु को जलाल दे रहे हैं, ठीक है ना, वो ग्लोरीफाई खुदावन को कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने उनको ये पाया है करते हुए। और गुनाह के खिलाफ वो प्रीच कर रहे हैं कि गुनाह, किसी भी किस्म के गुनाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, और गुनाह के खिलाफ प्रीच कर रहे हैं। अब इसका मतलब नहीं कि वो गुनाह कर ही नहीं रहे, क्योंकि अगर आप उनके बारे में कह रहे हैं तो जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गुनाह नहीं करते? क्या आप कमरे में छुप के गुनाह नहीं करते? क्या आप सोचो में गुनाह नहीं करते? तो जब तक ज़िंदगी है गुनाह होते रहेगा, मगर हमने यीशु का लोग मांगते रहना और माफ़ी मांगते रहनी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या वो ग्लोरीफाई करते हैं, यीशु को जलाल देते हैं, और क्या वो गुनाह के ख़िलाफ़ तालीम देते हैं?
तो अगर ये दोनों चीज़ों जिनके अंदर मैंने पाया है वो करते हैं ऐसा, तो वो खुदावन के सच्चे दास, खुदावन के सच्चे नबी और खादिम हैं। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं वो झूठे नबी हैं तो ये फिर आपका मानना है। आप बाइबल के तराजू में रख के चेक करें, अपनी ज़ाती पर्सनल ओपिनियंस और ज़ाती फीलिंग्स के मुताबिक उनको चेक ना करें। तो क्योंकि अगर वो ग्लोरीफाई करते हैं और गुनाह के खिलाफ तालीम देते हैं तो वो खुदावन के सच्चे दास हैं, सच्चे प्रॉफिट, सच्चे खुदावन के खादम हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रोफेसीज मिस करते हैं या वो गलत नबूतें या वो झूठी नबूतें देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप प्रोफेटिक ऑपरेशन को समझें। आप प्रोफेटिक ऑपरेशन के नबूतें की किस तरह जाती है, नबूतों को परखा कैसे जाता है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला चैलेंज उन लोगों से है, ठीक है ना, जो कि खुद नबूवत नहीं करते और नबूवत के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो खुद प्रोफेटिकली ऑपरेट नहीं करते, कभी उन्होंने खुद नबूवत की नहीं या नबूवत की गहराई में नहीं उतरे, वो नबूवत का एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो वो ये हक भी नहीं रखते कि जो नबूवत करते हैं और उनको प्रोफेटिक मसा मिला हुआ है, जैसे कि प्रॉफिट बलजिंदर, उनके खिलाफ बोलें और उनको झूठा बोलें। जिनको पता है वो फिर एनालाइज कर सकते हैं, जिनको पता नहीं है उनको बोलना भी नहीं चाहिए। अब रही बात कि क्या वो नबूतें झूठी करते हैं या वो मिस करते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारे ही, मैं कराची, शहर कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और वो इंडिया से जहाँ पे उनके जिस शहर में चर्च है वो प्रोफेसी कर रहे थे, और हमारे ही नेबर्स में से एक थे, उन्होंने इंटरनेट के ज़रिए जो उनकी लाइफ चलती उनका नाम पुकारा, और उनको बेबी ब्लेसिंग की ज़रूरत थी, उनका बेटा नहीं था। उन्होंने उन हस्बैंड वाइफ का कपल का नाम पुकार के बताया कि 100 एंड 100 तारीख को उनका बेटा पैदा होगा, और 100 एंड 100 तारीख को बेटा पैदा हुआ। कहाँ हम कराची में और कहाँ वो इंडिया में। तो इन्होंने इंडिया से प्रोफेसी की। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उनकी प्रोफेसी से, तो उनकी प्रोफेसी पूरी भी हुई है और वो जेन्युइन भी थी। मगर रहा कि अगर उनकी प्रोफेसी मिस हो जाती है और वो पूरी नहीं हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरू में मैंने बताया कि वो फरिश्ते नहीं है। ठीक है, हम इंसान हैं। ठीक है, हम गलती कर सकते हैं। खुदावन यीशु गलती नहीं करता, खुदा बाप गलती नहीं करता। ठीक है ना, हम नबी हों चाहे कितने बड़े खुदा के पैगंबर बन जाए, मगर हम में गलती की गुंजाइश हमेशा रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप खुद प्रोफेसी नहीं करते, प्रोफेटिक में ऑपरेट नहीं करते, तो आपको तो समझाना भी बहुत मुश्किल है। तो जब समझाना मुश्किल है तो आप दूसरों को क्या जज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत दफ़ा मुमकिन है कि इंसान नबूवत करते हुए, ठीक है ना, आवाज़ और विजन को गलत इंटरप्रेट करे, और वो खुदा की आवाज़ नहीं, वो अपने दिमाग की आवाज़ सुनकर या अपने दिमाग के ख्यालों को अंडरस्टैंड करके, हो सकता है गलती की गुंजाइश है, ठीक है ना, वो बता दे। ठीक है, इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि इंसान से गलती हो गई है, ठीक है, तो वो झूठा नबी हो गया और वो प्रोफेसीज गलत करना शुरू हो गया। व्हाट अबाउट वो सारी नबूवतें, जिस तरह मैंने बलजिंदर की बताई, जो हमारे नेबर्स को बेटा चाहिए था, उसने नाम लेकर पुकारा और उसका हुआ, वो जो सही की। तो इसका फैसला करना कि वो झूठा नबी है या उसकी नबूवतें गलत हैं, वो पूरी होती ही नहीं, खुदा का काम है। ठीक है, आपका काम है कि आप ये देखें कि क्या वो कलाम से आपको दूर कर रहे हैं, क्या वो यीशु कि आपको करीब करें, क्या वो कलाम की वफादारी और ओबीडियंस सिखा रहे हैं। अगर वो सिखा रहे हैं और आप उनके फिर भी खिलाफ बोल रहे हो, ठीक है, तो फिर आप बहुत डेंजर के अंदर हो। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि मैं प्रॉफिट बलजिंदर से बढ़कर मैं खुदावन की प्रॉफिटिक जो ऑफिस है और खुदावन की जो कॉलिंग्स हैं, ठीक है, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। क्योंकि जस्ट बिकॉज खुदा ने किसी को बुलाया है, जस्ट बिकॉज खुदा ने अगर किसी को मसा दिया, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब उनसे कोई गलती होएगी नहीं। अब वो हर बीमार पे हाथ रखेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, जो नबूवत करेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, होना ऐसे ही चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हम यीशु नहीं हैं और ना हम यीशु बन सकते। सिर्फ यीशु था जिसने जो बोलेगा वो पूरा होगा, जिस पे हाथ रखेगा वो चंगा और अच्छा होगा। हम जो हैं, हम गलती के पुतले हैं। हम वक्त के साथ साथ सीखते हैं और ग्रेजुअली खुदा की पावर और खुदा की परफेक्शन में ग्रो करते हैं। यीशु जो था वो खुद खुदा की पावर और खुदा की परफेक्शन था। हम ना खुदा की पावर है, हम ना खुदा की परफेक्शन है, बल्कि हम खुदा की परफेक्शन और पावर को रिसीव करते हैं यीशु के जरिए और उसमें ग्रो करने की कोशिश करते हैं अपने ईमान से, जैसे जैसे हम जिस खुदा के साथ फेथफुली चलते रहते हैं। तो बात रही कि जब यही बात है, तो इस तरह अगर प्रॉफिट बलजिंदर से जो गलतियां हुई हैं और हो रही हैं ऑन द स्टेज, लाइव कैमरा, ठीक है, हम उसको मानते हैं और जानते हैं। ठीक है, और अगर उनसे कोई प्रोफेसी मिस हुई है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सबसे पहले आपको खुद प्रोफेटिक ऑपरेशन पता नहीं है तो आप तो उनको बता नहीं सकते। ठीक है, और अगर आपको पता भी है और आपको ये पता उनसे मिस हो गई है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो परफेक्ट हैं।
ठीक है, तो उनसे मिस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैंने बोला सिर्फ यीशु मसीह हैं जो कि मिस्टेक नहीं करते। कोई इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमने सारी नबूतें की हैं वो पूरी हुई हों और हमने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया और जिस पे हाथ रखा है वो अच्छा हो। ठीक है, एक इंडिया के रसूल रहे हैं दिनाकरन, जो कि बहुत बड़े खुदा उनके खादिम हैं। वो कहते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को मैं शिफा नहीं दे पाया क्योंकि मैं यीशु मसीह नहीं हूँ। तो इस तरह कहना बहुत गलत है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट बलजिंदर के लिए दुआ नहीं कर सकते तो हम क्रिटिसाइज करने का भी कोई हक नहीं है। ऑलराइट, तो अगर हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनके बारे में बहुत सारी उनकी मिस्टेक्स को लेके, दाऊद से ही मिस्टेक्स हो गई थी। ठीक है, अगर हम उनकी मिस्टेक्स को देख के हम बोल दें कि उनकी कॉलिंग गलत है, वो नबी नहीं है, वो झूठी नबूतें करते हैं क्योंकि उनसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, कुछ नबूतें मिस हो गई, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उन पर लानत करेंगे, उनको झूठा नबी बोलेंगे या उन जैसे औरों को झूठा नबी बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। अगर हम दुआ नहीं कर सकते तो हम क्रिटिसाइज भी नहीं करें। मैं क्यों ये कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर जिसको आप झूठा नबी समझ रहे हो और वो वाकया में खुदा का सच्चा नबी हुआ, जो कि गलतियां कर रहा है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है और ना ही वो फरिश्ता है, जबकि फरिश्ता ने भी गलती कर दी, और वो सच्चा नबी हुआ, तो मैं आपसे सच कहता हूं खुदा आपको बहुत सख्त तरीके से जज करेगा और आपकी लाइफ डेंजर में है। सो इससे बेहतर है कोई झूठा हो चाहे ना हो, बेहतर यही है आपके और मेरे लिए कि खुदा के खादम, चाहे बलजिंदर सिंह हो, चाहे अंकुर नरोला हो, चाहे कोई भी हो, हम उनकी सलामती चाहें और उनकी बेहतरी चाहें और उनके लिए बरकत चाहें, क्योंकि खुदा ने हमें लानत के लिए नहीं बरकत के लिए बुलाया और चुना है। गॉड ब्लेस यू।